देश में मानव तस्करी कर रहे हैं रोहिंग्या गैंग, ये बताया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने TV9 भारतवर्ष पर भी ये बात की है। भारतीय पासपोर्ट पर 3 महिलाओं को मलेशिया भेजा गया है, ये भी उन्होंने बताया। रोजगार के नाम पर महिलाओं को विदेश में बेचा जा रहा है। बांग्लादेशी रिफ्यूजी कैंप से भारत पहुंचे थे ये आरोपी, एक पूरा रूट है जिसके तहत ये भारत पहुंचे हैं और इस तरह से उत्तर प्रदेश में आकर बसे हैं। किस तरह से मानव तस्करी और महिलाओं की तस्करी में भी शामिल थे ये तमाम लोग। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी बने हुए हैं, हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी बने हुए हैं। विक्रम सिंह जी, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है। हम लगातार ये कहते रहे हैं कि रोहिंग्या आ रहे हैं, रोहिंग्या बस रहे हैं, लेकिन कुछ बस्तियां तो उनकी मालूम है हमें कि ये बस्तियां हैं, रोहिंग्या हैं, लेकिन रोहिंग्या भारतीय नागरिकता ले लें और फिर वो आम लोगों की तरह आम लोगों में शामिल हो जाएं और फिर इस तरह के काम करें जिसमें स्मगलिंग, मानव तस्करी, ये सब शामिल हो। ये गंभीर सवाल है, कैसे ऐसा हो पा रहा है? सुमेरा जी गौर से सुने, कुछ बातें प्रशांत जी ने उनका उत्तर नहीं दिया और वो संभव भी नहीं था सेवारत अधिकारी के लिए। अब उसका उत्तर मैं देता हूं। ये स्लीपर सेल की तरह, इसके अलावा एजेंट प्रोवोकेटियर की तरह, और एक की जगह जैसे कोरोना वायरस होता है 2, 4, 16, 144, 478 हजार और लाख में आने में समय नहीं लगता है। और जो इनके हैंडलर हैं, मैंने भी आपके संवाददाता की तरह इनका इंट्रोगेशन किया है। ये कहते हैं ये हमारी अमानत है। अगर रोहिंग्या आपकी अमानत हैं तो हम आप क्या है ये और बता दें हमें। इनका आने का उद्देश्य यहाँ है, वोटर आईडी लेने का एक ही तात्पर्य है, वोटिंग में को प्रभावित करें और अपने साथ एक एक आदमी एजेंट प्रोवोकेटर की तरह 100 आदमी लेके जाए। एक जिले में अगर एक MLA सीट के निकाल लेते हैं, आप देखें कितनी 75 सीटें अगर ये निकाल लेते हैं इन प्रकार, तो डेमोग्राफी तो जब बदलेगी तब बदलेगी। लेकिन ये राजनीति को कुप्रभावित करने के लिए अपने हिसाब से पूरी इनकी तैयारी है। ISI के इशारे के ऊपर न सिर्फ ये, दूसरा आयाम सिक्के का दूसरा पहलू है इल्लीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, मानव तस्करी। अभी बेंगलोर में जो कांड हुआ जिसमें 2 एनकाउंटर में मारे तो नहीं गए लेकिन घायल हुए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म्स क्या हैं। तो सुमेरा जी, इसका अनावरण बहुत अच्छा हुआ, प्रशांत जी और यूपी पुलिस को बधाई। लेकिन इसमें और गहराई में अभी आपके सामने 1% चीज सामने आई है, 99% का अनावरण होना बाकी है। सुमेरा जी, 99% का आना अभी हमारे सामने बाकी है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, लेकिन प्रशांत जी का ये भी कहना था और अभी जो विक्रम जी कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है संख्या इतनी नहीं है कि डेमोग्राफी को बदल सके, लेकिन प्रभाव डाल सकते हैं, कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, और जो वो कर रहे हैं वो अपने आप में गंभीर सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि कैसे ये उत्तर प्रदेश तक आ जाते हैं, कैसे ये यहाँ पर आकर बस जाते हैं और उन्हें आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड मिल जाता है। इनकी मदद कौन करता है? दरअसल सिस्टम ही में से तो कोई मदद कर रहा होगा, तो कैसे उन तक नहीं पहुंचा जाता? सुमेरा जी, ये बिल्कुल ठीक बात आपने पॉइंट आउट की है और यह आवश्यक भी है। पुलिस अपना काम कानून के अनुसार, जब क्राइम हो जाता है, क्रिमिनल हो जाते हैं, जनरली उस वक्त इन्हें अंदर घुस गए, इलीगल है, तब पकड़ रहे हैं। लेकिन जो प्रिवेंटिव एक्शन लेना होता है वो पॉलिटिकल विल पावर की ज़रूरत है। जो अभी तक आपने प्रश्न पूछा और जिसका जवाब आपको नहीं मिला वो यह था कि क्या पॉलिटिकल इकोसिस्टम पहले का और पॉलिटिकल इकोसिस्टम इनको सपोर्ट करता था। कुछ प्रदेशों में अभी भी इनको सपोर्ट करता है पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का, और क्या विल पावर नहीं थी इनको हटाने की पिछली सरकारों की? यही मुख्य बात है जो हमारे सामने आज देश के सामने आनी चाहिए। रोहिंग्या कोई शरणार्थी नहीं है, ये क्रिमिनल गैंग की तरह काम कर रहे हैं। अभी सिंह साहब ने बताया कि ये स्लीपर सेल होते हैं। एक बार ये जो स्लीपर सेल जब जाग जाता है तो कितना बुरी तरह से विकट तरीके से वह करते हैं। हमने कई बार CAA के जो रॉयट्स में यहाँ देखा और जम्मू कश्मीर में देखा और भी कई जगह पे जो 24 परगने में जिस तरह हिंसा की ये गतिविधियां कर रहे हैं। नहीं गोपाल कृष्ण जी, आप ये कह रहे हैं कि सभी रोहिंग्या जो हमारे देश में रह रहे हैं वो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, या वो रोहिंग्या जो इलीगल काम कर रहे हैं और जो गलत तरीके से नागरिकता ले रहे हैं, जिनके पास नागरिकता नहीं है, जो शरणार्थी कैंप में है, वो भी क्या स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, स्लीपर सेल तो कुछ ऑर्गेनाइज्ड गैंग और क्राइम इनके कम करेंगे, बाकी सब तो उसके अंदर बेनिफिट लेके इन्फिल्ट्रेट करते हैं।
इलीगल इमिग्रेंट कोई भी है तो वह इसका मतलब है कि वह किसी न किसी इलीगल एक्टिविटी में ही इंडल्ज करेगा, क्योंकि उसको सर्विस तो यहाँ मिलेगी नहीं जी। उसके पास तो इलीगल वो डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा, पासपोर्ट या वोटर कार्ड लेगा, कुछ नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, तो फिर तो वो इलीगल तरीके से ही जब आएगा, उसको पता है तो वह पूरी तरह से एक तरीके से वो ऑर्गेनाइज ठीक। क्राइम का हिस्सा है, बेनिफिशियरी हो और कुछ करने वाले हों। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।